नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के HSSC के बहुत बड़ी अपडेट है। तो 7 धमाके हुए हैं, 4 गुना फॉर्मूला जारी किया गया है। CT रिवाइज रिजल्ट आज तो ग्रुप कैटेगरी वाइज ऐसे बुलाएंगे। 7 गुना के लिए PMT के लिए कैंडिडेट 7 गुना बुलाए जाएंगे, उसकी लिस्ट आउट की जाएगी। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट जो आउट हो चुकी है उसकी डिटेल आपको शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ये देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप वार कैटेगरी अनुसार ही 4 गुना उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। आयोग ने हाईकोर्ट के 2 फैसलों को बनाया आधार। जनरल और आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ अलग अलग होगी। ठीक है जी, जनरल और आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ अलग अलग होगी, सबकी एक नहीं होगी। पूरी अपडेट देंगे। जिसने जो कैटेगरी भरी है उसी कैटेगरी में 4 गुना श्रेणी की कट ऑफ ली जाएगी। CET का संशोधित स्कोर रिजल्ट आज हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है जी, बट कन्फर्म नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है उसके लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना उम्मीदवार छांटने का काम कैटेगरी अनुसार करेगा। यानी जिस उम्मीदवार ने जो कैटेगरी भरी है उसका 4 गुना के लिए ही उस कैटेगरी में गिना जाएगा। पहले क्या था, अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ले जाता है तो वो जनरल में काउंट हो जाता था और बच्चों औरों को मौका मिल जाता था। बट अब क्या है, ये फैसला हाई कोर्ट का है, तो उसके मुताबिक ही 4 गुना में गिना जाएगा उसी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। इसमें रिजर्व कैटेगरी वालों को नुकसान रहने वाला है। ठीक है, यानी कि उनकी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो इसलिए सभी कैटेगरी के कट ऑफ अलग अलग होगी। इसके लिए आयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 2 फैसले को आधार बना रहा है। और दैनिक सवेरा के पास कई उम्मीदवारों ने सवाल भेजकर आग्रह किया गया था कि आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी से पूछ लिया जाए कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार की कट ऑफ 62% तक जाती है और जनरल की कट ऑफ 60% जाती है तो क्या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में 4 गुना में बुलाया जाएगा। तो दैनिक सवेरा ने यही बुधवार को चेयरमैन से सवाल पूछा। पेपर ग्रुप अनुसार करवाया जा रहा है, तो एक ग्रुप में कई पद हैं और हर पद के लिए कई कैटेगरी, मसलन जनरल, SC, BCA, BCB, एक्स सर्विसमैन, ESP वगैरह हैं। तो 4 गुना में क्या आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के 4 गुना में बुलाया जाएगा अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आरक्षित कैटेगरी कट ऑफ से कम है। तो इस पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि उम्मीदवार ने जो कैटेगरी भरी है तो उसी कैटेगरी में माना जाएगा, भले ही उस कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा हो। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 फैसले आ चुके हैं और आयोग उन्हीं फैसलों के आधार पर 4 गुना की छंटनी करेगा। पहले क्या था, यही मैटर जो आपको मैंने यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया, ये मैंने समझाया है। तो पहले ये था भी 62% अगर आपकी कट ऑफ आती है, 62 नंबर आते हैं 100 में से, तो जनरल कैटेगरी के 60 हैं कट ऑफ, तो आपको जनरल में काउंट किया जाता था। बट अब भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा जी हम तो हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि बच्चे बार बार याचिका कर रहे हैं, तो हम हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे। हाई कोर्ट ने कहा है वो जिस कैटेगरी में बच्चा है उसी कैटेगरी में ही माना जाए, क्योंकि पहले क्या था, 62% वाला जो जनरल में आ जाता तो उससे कम कैटेगरी वाले के जो कम कट ऑफ वाले थे उनको बेनिफिट मिलता। बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों का ही किया धरा है जी, जिसके कारण ये कट ऑफ में चक्कर पड़ेगा अब आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें, जो मैंने शुरुआत में कहा 7 धमाके, 2 बताई दिए हैं आपको, उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां 7 धमाके आपको बताएंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये देख रहे हैं
फैसले। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने HPS एंड अलॉयड और HCS जुडिशियल के दो अलग अलग मामलों में एक जैसे फैसले दे रखे हैं। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि HPSC एंड अलॉयड सर्विसेज मैटर में 2 सितंबर 2013 को फैसला सुनाया गया। HPSC जुडिशियल में 11 फरवरी 2019 को फैसला सुनाया गया था। दोनों याचिकाओं में आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादा नंबर थे मगर मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। HSC जुडिशियल मैटर में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वह BC-B कैटेगरी के लिए आवेदन किया था 22 दिसंबर 2018 को हुई, जिसमें 286.4 अंक प्राप्त किए मगर उसे मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उनकी अंक कट ऑफ मार्क्स से कम थे। तो 24/2019 को प्रतिवेदन में दिया गया कि जनरल कैटेगरी और BC-B कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स रिकास्ट करें। दलील दी कि BC-B कैटेगरी के में जिस उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हैं तो उसे जनरल में शिफ्ट किया जाए, ना कि उससे BC-B में ही रखा जाए। तो याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि BC-B का उस उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर लिया जाता तब याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने वाली सीमा में आ जाते। तो इस पर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। इस केस में केवल यह मामला है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो चयन प्रक्रिया ज़्यादा मेरिट हासिल करते हैं, जो चयन प्रक्रिया पूरी होने पर या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट की स्टेज पर क्या जनरल कैटेगरी में नियुक्ति की जा सकती है। भले ही उसने रिजर्व कैटेगरी में आवेदन किया और रिजर्व कैटेगरी स्लॉट में रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को स्थान मिलना चाहिए। तो अदालत ने फैसले में लिखा कि यह तथ्य है कि याचिकाकर्ता केवल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बनाया गया है। प्रीलिमिनरी में यह एग्जामिनेशन में जो अंक प्राप्त किए हैं वे अंक मुख्य परीक्षा के लिए गिने नहीं जाएंगे। यह उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने की एक प्रक्रिया है। क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट भले ही जनरल कैटेगरी की उम्मीदवार से ज़्यादा हैं तो मगर उनसे मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपनी कैटेगरी में ही रहना होगा। चयन प्रक्रिया होने पर अगर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के अंक जनरल कैटेगरी से ज़्यादा होंगे तो उस पर जनरल कैटेगरी में विचार किया जाएगा, ना कि क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए की टेस्ट स्क्रीनिंग पर स्टेज पर। इसलिए यह याचिका में कोई मेरिट नहीं और खारिज की जाती है इसलिए। ठीक है जी, तो ये फैसले हाई कोर्ट ने दिए हैं भी। अगर आप क्वालिफाई होते हो तो ठीक है, दैट्स क्लियर है। अगर उसी कैटेगरी में अगर नहीं होते तो भाई ठीक है। ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जो CET का संशोधित स्कोर रिजल्ट है वो आज हो सकता है सार्वजनिक। 29 जून को हो सकता है सार्वजनिक, मगर कुछ दुरुस्त करना पड़े तो 30 जून तक सार्वजनिक किया जाएगा। दैनिक सवेरा ने कहा कि ग्रुप संख्या 56 की परीक्षा 15-16 जुलाई को हो सकती है और आयोग का पूरा यह प्रयास भी रहेगा। अभी CET स्कोर सार्वजनिक किया जाएगा, उस पर भी कुछ उम्मीदवार आपत्ति जता सकेंगे, मगर कोई आपत्ति आएगी तो उस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास तो यही है कि 15-16 जुलाई से परीक्षाएं शुरू कर ली जाएं। तो इसमें PMT भी होना है, क्या उनकी परीक्षाएं भी 15-16 जुलाई से ली जा सकती हैं। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि PMT का शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रयास यह है कि 5-6 जुलाई से शुरू PMT कर लिया जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद TGT पदों के लिए आती है अपडेट, जो कि TGT के उम्मीदवारों की संख्या सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की सूची में कम क्यों है। तो इस पर दैनिक सवेरा के अध्यक्ष HSSC के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि केवल उन उम्मीदवारों की सूची सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए जारी की है, मगर कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा का संदेश भेजकर आपत्ति जताई कि जिन्होंने क्लेम किए थे उनका नाम भी शामिल है। तो क्लेम नहीं किए, जिन्होंने क्लेम नहीं किए उनका नाम भी शामिल है। लगभग 8 से 10 हज़ार उम्मीदवारों की सूची में कम क्यों है। इस पर अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के कॉलम में किसी में यस या नहीं नो मार्क्स किया है
केवल उनकी ही सूची जारी हुई है। अगर जिन्होंने ब्लैंक छोड़ा उनकी सूची नहीं जारी हुई, तो यस लिखा है ना तो नो लिखा, तो उनकी सूची जारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई कन्फ्यूजन में मत रहे, इस सिस्टम में केवल यस या नो वाले उम्मीदवारों की ही उठाया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए संख्या कम है। टीजीटी में अगर किसी कारणवश नौकरी न होने के अंक क्लेम नहीं कर पाए तो अब मौका मिलेगा। तो इसमें अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि फॉर्म भरते समय कुछ उम्मीदवारों ने हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग भाषा होने के कारण सरकारी नौकरी न होने के कॉलम में गलत टिक मार्क कर दिया है और अंक क्लेम नहीं कर पाए, तो उन्हें क्लेम अब मिलेगा। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि उन्हें मौका मिलेगा, मगर उसके लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा, बल्कि दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम छोड़ भी सकते हैं जिन्होंने गलती से क्लेम लिया है। तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, जिन्होंने नहीं लिए, गलत कर दिया है, लेने हैं नंबर, यानी कि सरकारी में कोई नौकरी में नहीं है उनके परिवार का, तो वो 5 अंक ले भी सकते हैं। अगर कोई परिवार में सरकारी नौकरी का है वो तो 5 अंक छोड़ सकते हैं। ग्रुप डी का सीटी जो सितंबर में करवाने के लिए लिखा है, अध्यक्ष जी ने कहा है, तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखा है। अभी एनटीए ने कोई तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के लिए वन टाइम पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तारीख बढ़ाने के कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में वेबसाइट में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए सभी को मौका मिल जाएगा, पारदर्शिता बनी रहेगी और तारीख भी बढ़ाई है इसीलिए। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट बहुत अच्छी रही है कि कर्मचारी चयन आयोग जो है ग्रुप वार कैटेगरी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को ही बुलाएगा। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं कम है तो वह आप उसी कैटेगरी में काउंट हो गए, आप जनरल में नहीं जा सकते, ये दैट क्लियर है। तो आज संशोधित रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। टीजीटी के जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की जो सूची है उसमें बच्चे कम तो है, क्योंकि उसमें क्या है कि किसी बच्चे ने यस या नो नहीं किया तो उसका नाम नहीं आया, जिन्होंने यस या नो किया सिर्फ उसी का नाम सिस्टम ने पिक किया। 8 से 10 हज़ार ऐसे बच्चे हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने टीजीटी में किसी कारणवश नौकरी ना होने के अंक क्लेम नहीं कर पाए तो उनको अब मौका मिलेगा, ये भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है। तो इन्होंने सीटी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है सितंबर में करवाने के लिए कहा है एनटीए को। एनटीए ने अभी तक कोई डेट जारी नहीं की। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।